नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 है हमारे पास एस यूनियन हॉली सेट इज इक्वल टू एस। हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है एस यूनियन एम्प्टी सेट। एस यूनियन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू एस। सेट एस के एलिमेंट है हमारे पास ए ई आई ओ यू। दरम्यान में यूनियन का साइन लगाएंगे और यहाँ पे खाली सेट। यूनियन में क्योंकि तमाम एलिमेंट को तरतीब से लिखना होता है इसलिए दूसरे सेट में इम्पिटी सेट में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, इसलिए हम सेट एस के तमाम एलिमेंट को तरतीब से लिख लेंगे। ए ई आई ओ यू, ये हमारे पास है इक्वेशन 1 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड है हमारे पास एस। एस सेट के एलिमेंट है हमारे पास ए ई आई ओ यू, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड। पर 2 है हमारे पास टी इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू टी, यानी कि टी इंटरसेक्शन यू इक्वल है टी के, हमने ये प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है टी इंटरसेक्शन यू। टी इंटरसेक्शन यू, पहले टी सेट लिखेंगे। टी सेट के एलिमेंट है हमारे पास एक्स वाई और जी। एक्स वाई और जी इंटरसेक्शन दरमियान में, और यूनियन के एलिमेंट है हमारे पास ए टू जेड, ए बी सी अप टू सो ऑन जी। यूनियन इंटरसेक्शन में क्योंकि हमने सेम एलिमेंट को लिखना होता है, अगर वो पहले सेट में जो एलिमेंट है वो अगर दूसरे में भी है तो उसके इंटरसेक्शन में हमने इंटरसेक्शन के आर्म्स में लिखना होता है, अदरवाइज नहीं। एक्स वाई और जी इसमें भी है इसमें भी है तो यहाँ पे लिखेंगे, इसके अलावा कोई और एलिमेंट सेम नहीं है एक दूसरे के। तो ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है सिर्फ टी। राइट हैंड साइड है हमारे पास सिर्फ टी। टी टी सेट के एलिमेंट है हमारे पास एक्स वाई और जी। एक्स वाई और जी इक्वेशन नंबर 2। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास एस इंटरसेक्शन एस का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू खाली सेट। ये हमने प्रूव करना है कि एस इंटरसेक्शन एस का कॉम्प्लीमेंट जो है वो खाली सेट के इक्वल होता है। सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास एस इंटरसेक्शन एस का कॉम्प्लीमेंट। पहले हम एस का कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। एस का कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट जिस सेट का भी मालूम करना होता है हमने उसे यूनिवर्सल सेट से नेगेटिव करना होता है। यू माइनस एस लिखेंगे। यू यूनिवर्सल सेट यहाँ पे हमारे पास है ए टू जी तक उसके एलिमेंट है, ए बी सी अप टू सो ऑन जी, दरम्यान में नेगेटिव का साइन, और एस सेट के एलिमेंट लिखेंगे यहाँ पे ए ई आई ओ यू। इसमें मतलब वावल्स को छोड़ के बाकी तमाम एलिमेंट आएंगे, बी सी डी, ई को छोड़ के एफ, आई को जी, एफ जी एच, आई को छोड़ के जे के, ऐसे ओ को छोड़ के एल, के बाद एल एम एन, ओ को छोड़ के पी क्यू आर एस टी, यू को छोड़ के वी डब्ल्यू जी तक। तो ये हमारे पास है एस के कॉम्प्लीमेंट कॉन्स।
अब एस इंटरसेक्शन एस का कॉम्प्लीमेंट करना है। एस सेट है हमारे पास ए ई आई ओ और यू, दरम्यान में इंटरसेक्शन का साइन इंटर, क्योंकि बाकी वो हमारे पास आंसर आया था इन वॉवल्स को छोड़ के, तो वो यहाँ पे लिखेंगे बी सी डी एफ जी एच पी टी वी डब्ल्यू अप टू स्मॉल जी तक। इंटरसेक्शन में हमने इस पहले सेट के एलिमेंट को और दूसरे सेट के एलिमेंट जो सेम हो उनको लिखना होता है। तो ए ई आई ओ यू को छोड़ के है ये, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एम्प्टी सेट। राइट हैंड साइड में भी एम्प्टी सेट ही है हमारे पास, राइट हैंड साइड इक्वल है एम्प्टी सेट के। तो हमने प्रूव कर लिया है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास टी इंटरसेक्शन टी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू टी। हमने प्रूव करना है कि टी इंटरसेक्शन टी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है टी के। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास टी इंटरसेक्शन टी का कॉम्प्लीमेंट। पहले हम टी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। कॉम्प्लीमेंट जिस भी सेट का लेना होता है उसे हम यूनिवर्सल सेट से नेगेटिव करते हैं। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट हैं ए टू जी, ए बी सी अप टू सो ऑन जी, दरमियान में नेगेटिव का साइन, और टी सेट के एलिमेंट है हमारे पास एक्स वाई और जी। नेगेटिव करते हुए हम ऐसे एलिमेंट लिखते हैं जो ए में तो हूँ, इस वाले सेट में हूँ, लेकिन दूसरे नेगेटिव के बाद वाले सेट में ना हूँ। तो ए बी सी अप टू सो ऑन डब्ल्यू तक लिखेंगे, एक्स वाई और जी को छोड़ के। ये हमारे पास आंसर है टी का कॉम्प्लीमेंट। टी इंटरसेक्शन टी का कॉम्प्लीमेंट जब हम करेंगे, टी सेट है हमारे पास एक्स वाई और जी, इंटरसेक्शन टी का कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास ए बी सी अप टू सो ऑन डब्ल्यू। तो हम हमारे पास ये एक्स वाई और जी इसमें भी है और इसमें तो नहीं है एक्स वाई जी। अब हमारे पास क्या आएगा, खाली सेट आएगा। इंटरसेक्शन टी का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है खाली सेट, क्योंकि इंटरसेक्शन में हमने देखना होता है कि जो एलिमेंट पहले सेट में है वो दूसरे में भी होने चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक थी, हमारे पास यहाँ पे खाली सेट आएगा। ये राइट हैंड साइड है हमारे पास, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू है खाली सेट। तो हमने प्रूव कर लिया है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड।